अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रात पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का तीसरा और फैसला कुन राउंड हुआ है। और इस फैसला कुन राउंड में हुआ क्या है, इससे क्या कंक्लूजन निकला है, बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा है, बातें क्या हो रही हैं, स्टोरी क्या है, ये तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे बड़ी स्टोरी ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बरतानिया के लिए रवाना हो गए हैं। बरतानिया तो वो किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब के लिए गए हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे बड़ी स्टोरी ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। और ऐसे मौके पे हुई है जब आर्मी चीफ चीन के दौरे से वापस आए हैं। और जब चीन के दौरे से वापस आए हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है, वो इंतहाई ज़्यादा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामान भी आमने सामने है। पार्लियामान अपनी हठधर्मी पर बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट कदरे रिस्ट्रेंट का मुजाहरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। लेकिन उस रिस्ट्रेन का मुजाहरा भी आखिर कब तक किया जाएगा? सब्र का पैमाना छलकना तो है ही। और विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन कोई ना कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सपेक्टेड है, जो यकीनन एक कंटेम्प्ट का फैसला हो सकता है, जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुमकिन तौर पर लग सकती है। उससे पहले यह फैसला हो चुका है कि अब इससे बचना कैसे है, मनूवर कैसे करना है। लेकिन उससे बचने के साथ साथ एक और बहुत बड़ा इशू है, जो माशी इशू है, माशी प्रॉब्लम है। उससे कैसे बचना है, इसके लिए हुकूमत मुश्किल में पड़ गई है। ना सिर्फ हुकूमत मुश्किल में पड़ी हुई है, बल्कि हुकूमत के पीछे जो ताकतवर हल्के हैं, जो हुकूमत को स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं, हुकूमत को मजबूत करते हैं, वो भी मुश्किल में पड़े हुए हैं, खासतौर पे चीन से वापसी के बाद। आईएमएफ एक कड़वी गोली है, जो ना निगली जा रही है, ना उगली जा रही है। अब आईएमएफ पीछे पड़ गया इस हुकूमत की, क्योंकि वो जो $1.2 बिलियन की ट्रांच थी ना, 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। 9th रिव्यू मुकम्मल होता, $1.2 बिलियन मिलता, उसके बाद 10th रिव्यू का मामला आता है। 10th रिव्यू का मौका भी आ चुका है, 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हो रहा। बजट भी हुकूमत ने पेश करना है। अब हुकूमत, वो कहते हैं ना, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? हुकूमत के पास होगा क्या जो आवाम को देंगे? और अगर नहीं देंगे तो फिर पॉलिटिकल कैपिटल लूज होगा। ऐसे में फैसला हो गया है। और जो फैसला यहां हुआ है, जो 2-3 तजावीज़ पेश की गई हैं, अब उन तजावीज़ को नवाज शरीफ साहब से, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, उनके साथ डिस्कस करने के लिए शहबाज शरीफ साहब बरतानिया में हैं। वहां पे ये कॉन्वर्सेशन होगी। और अगर नवाज शरीफ साहब मानते हैं या गो हेड देते हैं, को ग्रीन सिग्नल देते हैं, फिर तो मामला प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, तो फिर इसका मतलब है कि घुमसान का रन पड़ेगा, लड़ाई होगी। फिर जो ज्यादा मजबूत होगा, ताकतवर होगा, वही प्रिवेल करेगा, उसका बयानिया भी प्रिवेल करेगा और वो खुद भी बाकी बचेगा। जिस तरह राणा सलाउल्लाह साहब ने कहा था ना, या हम बचेंगे या वो बचेंगे, तो ये फैसला कुल लड़ाई का वक्त अब शुरू हुआ चाहता है। मामला ये है कि गुज़श्ता रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के माबैन मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें कंडीशंस तो दो ही थी। और वो ये थी कि पीटीआई ये चाहती है कि मई में जो असम्बली है वो डिसॉल्व की जाए और अगस्त में जो है इलेक्शंस की तरफ चला जाए, जुलाई के अंदर जो है इलेक्शंस में चला जाए। लेटर अगस्त में हो सकता है। और हुकूमत ये कहती है कि नहीं, सितंबर से पहले पहले तो इलेक्शंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि सितंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो चेंज ऑफ कमांड होनी है। वहां पर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपने ओहदे से सुबकदोश होंगे और जस्टिस काजी फाइज़ को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है। तो हुकूमत उस पर तकिया किए हुए, वो इसलिए किए हुए है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। नवाज शरीफ साहब को वापसी तब तक नहीं हो सकती जब तक कोर्ट से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। और कोर्ट से ग्रीन सिग्नल तब तक नहीं मिलेगा जब तक मुबैना तौर पर, एक तासुर के तौर पर, कोर्ट से तब्दीली नहीं होती है। यानी कोर्ट में इमरान खान साहब के सहूलतकार वापस घरों को नहीं चले जाते हैं। अब सारा मामला नवाज शरीफ साहब की वापसी पे है। अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, जो कि इसी साल फरवरी मार्च के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने वापस आना है, और काफ़ी तैयारी भी हो चुकी हुई थी। जनवरी के एंड पे, फरवरी के अंदर ये ना सिर्फ ये कि इस हवाले से चैम गोइयाँ थी, बल्कि जो मुलाकात लंदन में हुई थी, उस मुलाकात में ये तय था कि मियाँ साहब इसी साल की इब्तिदा में वापस पहुंचेंगे, इलेक्शंस की तैयारी की जाएगी और फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे, अवाम के अंदर बयानिया बनाएंगे, रिलीफ का इंतजाम करेंगे, जिसके लिए इस हकदार को भेजा गया था, और फिर हम मुस्तकबिल की राह जो है वो हमवार करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये ख्याल रखती है कि अब लेट नहीं किया जा सकता। अगर डिले होगा तो अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लें, जब जब इलेक्शंस को इस नाम पे डिले किया गया तो हुकूमत को नुकसान हुआ है। जब इलेक्शंस डिले हुए हैं तो जो हुकूमतें वक्त होती है वो नुकसान उठाती है। अब ये रियलाइजेशन पीडीएम हुकूमत को होना शुरू हो गई है। अब ये जो दरमियानी राह इख्तियार करने का फैसला कुन हल्के कह रहे हैं, उसमें पीटीआई की तरफ से जो बात हुई है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर उनको कोई एतराज़ नहीं है। अगर मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं
तो मियाँ साहब की वापसी के लिए हम बंदोबस्त कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिलियन डॉलर क्वेश्चन था कि जब सारे ताकतवर हल्के आपके साथ हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई रास्ता या सबील नहीं हो पा रही। उसमें यकीनन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जितना प्रेशर इन दिनों डाला गया, अगर मियाँ साहब को वापस ले आया जाता, तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर और बढ़ता। और वो प्रेशर कहाँ से आता? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से आता। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शंस के नाम पर, यानी वो ये कह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शंस करा ले आप और कोशिश करें कि अगस्त के अंदर इलेक्शंस हो जाएँ। नहीं होते तो सितंबर के अंदर जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, लेकिन उसके लिए असेंबलीज़ को डिसॉल्व करना है। वो असेंबलीज़ अगर मई जून के अंदर डिसॉल्व होंगी, यानी जून में ये तजवीज़ है कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर बजट पेश करके असेंबलीज़ डिसॉल्व हो जाएँ। असेंबलीज़ डिसॉल्व हो जाएँ, यानी जो आईएमएफ के साथ मामलात है, क्योंकि वहाँ से अमेरिका के साथ भी सूरह इमरान खान साहब की बहुत अच्छी है, उधर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है। यानी आईएमएफ की ट्रांच भी मिल जाएगी, जून में बजट भी पेश किया जाएगा, इस हुकूमत की छुट्टी हो, असेंबलीज़ डिसॉल्व हो और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क में वापस आ जाएँ। यानी अगले आने वाले 1 महीने के अंदर, 1 डेढ़ महीने के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर-अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएँ और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर भी कोई रखना नहीं डाला जाएगा। कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। तनकीद ज़रूर होगी जलसों के अंदर, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सियासत तो करनी है, लेकिन इस हवाले से कोर्ट भी कोई रेज़िस्ट नहीं करेगी। उनको ग्रीन सिग्नल वहाँ से गो अहेड मिल जाएगा। अगर ये मिल जाता है, फिर हुकूमत भी तैयार हो जाएगी कि वो इलेक्शंस की तरफ जाए। लेकिन क्या इस सारी स्कीम में मियाँ नवाज शरीफ साहब तैयार हैं या नहीं हैं? ये फैसला होगा बरतानिया के दौरे पर और बरतानिया के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया है। वो मैसेज ऐसा है जो ओवर द टेलीफ़ोन नहीं हो सकता था, क्योंकि कल जब मुज़ाकरात हुए, तो ये जो बातें हुई हैं ना उस दौरान, ये बातें सब लोगों ने जो उसमें बैठे हुए थे स्टेक होल्डर्स, उन्होंने अपनी-अपनी क़यादत के साथ डिस्कस की। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी ने आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफ़ोन मिलाया एक कमरे में जाके। ख्वाजा साद रफ़ीक ने शहबाज शरीफ साहब को टेलीफ़ोन मिलाया और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को टेलीफ़ोन मिलाया और सबने फ़ोन के ऊपर बातें की। अब वो जो फ़ोन पे बातें हुई हैं, जिसके बाद बज़ाहिर एक डेडलॉक आया है, वो डेडलॉक या बर्फ़ अभी पिघल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट पेंडिंग है। अगर विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया, तो लड़ाई बढ़ेगी तो नुकसान होगा। तीसरी कुव्वत ये कह रही है कि भई अपने आप को आपने बचाना है अब। इससे पेशतर कि हम आ जाएँ या मार्शल लॉ लग जाए, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बने, अब दौड़ अपनी-अपनी है। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है, क्या छोटे भाई की बात मानते हैं या ताकतवर हल्कों की बात मान के इस प्लान के तहत चलते हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल है, या फिर अपनी मनवाते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।